तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन के पास होती है एक पावर जिससे वो किसी भी चीज को टच करके गोल्ड का बना सकता है। वैसे टेक्निकली किसी भी चीज को नहीं, सिर्फ व्हीकल्स को टच करके वो गोल्ड का बना सकता है। वो तो सोच रहा होता है कि इस पावर का धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे और मस्त अपनी आराम से जिंदगी जीते रहेंगे। बट शिनचैन, पिंचन और चॉप की कुछ अलग ही प्लानिंग होती है। वो 4 गाड़ियां लाकर रख देते हैं फ्रैंकलिन के सामने और बोलते हैं इन्हें गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए। फ्रैंकलिन उनसे पूछता है क्यों, तो वो लोग कहते हैं कि उनका प्लान है एक बड़ा बंगलो खरीदने का और उसके लिए 400-500 करोड़ की जरूरत तो पड़ेगी। फ्रैंकलिन उनकी बातें मानकर उन गाड़ियों को एक एक करके गोल्ड का बनाता रहता है अपनी पावर्स का यूज करके। एंड देन फिर उन गाड़ियों को अलग अलग जगह बेच कर आ जाता है और बेच कर वो टोटल 600 करोड़ कलेक्ट कर लेता है। बट तभी उसकी नजर पड़ती है अपने घर के पीछे छुपे हुए एक हिडन कैमरा में। वो जरा और तहकीकात करता है तो पता चलता है उस कैमरे के पीछे एक रिपोर्टर है जो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। फ्रैंकलिन उसको पकड़ के बांध कर रख लेता है अपने घर में और शिनचैन, पिंचन और चॉप को उस पर निगरानी रखने के लिए छोड़ के खुद सोने के लिए चला जाता है। सुबह जब उठता है तो वो वहां से भाग चुका होता है, वो भी कैमरा लेकर। अब देखते हैं फ्रैंकलिन क्या उस बंदे को पकड़ पाएगा, उस जर्नलिस्ट को पकड़ पाएगा या फिर उसका राज खुल जाएगा। देखते हैं इस वाली वीडियो में। बहुत ही गलत हुआ यार, सीरियसली में इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है। शिनचैन, पिंचन और चॉप तुम लोगों को एक इत्तू सा काम दिया था वो भी नहीं कर पाए। अरे क्या करे यार, हम लोग सो रहे थे और वो भाग गया। कलुआ यार, हमें अगर पता होता कि वो इतना ज्यादा शातिर है तो उसको जरूर पकड़ के रखते। लेकिन भाई हमें लगा कि वो इतना मतलब भोला भाला से है, ऐसे शातिरगिरी नहीं करेगा। लेकिन देख भाई, भाग गया वो। यार तुम्हें कहाँ से वो भोला भाला से दिख रहा था? अरे नहीं, हमें लगा मतलब उसे पकड़ रखा है तो वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया और भाग गया। अब उसके पास मेरी पूरी रिकॉर्डिंग है भाई कि कैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और वो गाड़ी गोल्ड की बदल जाती है। ये सब चीजें अगर न्यूज में फैल गई और लॉस सैंटोस के लोगों को पता चल गया कि मेरे पास ऐसी कोई पावर है, भाई फिर तो मैं गया। अरे फिर तुम्हारा क्या होगा यार? कलुआ भाई, तेरा जीना मुश्किल कर देंगे लोग। यस, लाइन लग जाएगी भाई, घर पे लोग चढ़ पड़ेंगे मेरे ऊपर कि हाँ भाई चल हमारी गाड़ी गोल्ड की बना। लॉस सैंटोस में भगदड़ मच जाएगी, तबाही मच जाएगी भाई। बंदे एक से एक बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आएंगे और बोलेंगे कि चल भाई मेरी गाड़ी को गोल्ड का बना। फिर उस गोल्ड का इस्तेमाल वो ज्वेलरी बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए करेंगे। बट हाँ, सब अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आएंगे और मुझसे गोल्ड का बनवाएंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई 1-2 दिन तक कोई बात नहीं, इतना तो सही सकता हूँ मैं सह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बात सिर्फ लॉस सैंटोस तक रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लॉस सैंटोस के लोगों का भला हो जाएगा। बट नहीं, ये बात सिर्फ लॉस सैंटोस तक नहीं रहेगी, नॉर्थ यंगटन, कैयो पेरिको और पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि फ्रैंकलिन क्लिंटन के पास है एक पावर। और इस पावर के बारे में पूरी दुनिया में पता चलते ही भाई आग लग जाएगी इस घर पे। इसीलिए ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फिर वो तो छोड़ो, लोगों से मान लो किसी तरीके से मैं बच भी जाऊं, साइंटिस्ट नहीं छोड़ेंगे, वो लोग रिसर्च करेंगे कि अरे ऐसा कैसा हो गया, ऐसे कैसी एज किसी भी चीज को टच कर रहा है और गोल्ड की चीज हो जा रही है। भाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद। इसीलिए इस पावर की इस बातचीत को छुपाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस सिर्फ बातचीत कहाँ हुई थी बे, तूने तो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड करवाया है, तूने तो पूरी फिल्म रिकॉर्ड करवाई है। मैंने कहाँ रिकॉर्ड करवाई है? मुझे पता होता तो मैं ऐसा करता भी नहीं। और वैसे भी गलती तुम लोगों की थी, तुम लोग पता नहीं कहाँ से गाड़ियां लेकर आ गए और रख दिया सामने मेरे और कहने लग गए गोल्ड का चेंज करो। अरे हमें तो लगा यार इनको बेच कर पैसा आएगा और उससे घर खरीदेंगे। खरीद लो घर, अब फंसने वाला हूं मैं बुरी तरीके से। फंसने वाला नहीं है भाई, उसको ढूंढने की कोशिश तो कर। हाँ ये हो सकता है। अरे हाँ यार, ढूंढने की चलो कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूर कहाँ जाएगा वो। ढूंढने की कोशिश, लेकिन कहाँ ढूंढे उसे? बात तू सोच भाई कलुआ, कहाँ ढूंढना चाहिए? कहाँ 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 उसकी फोटो वगैरह खींची थी कुछ? अरे नहीं, कुछ भी नहीं खींचा था। उसका हुलिया कुछ याद है? अरे हाँ यार, हुलिया थोड़ा बहुत याद है। हुलिया तो मुझे भी याद है गाइस, ग्रे कलर की टी शर्ट थी, ब्लैक कलर की हाफ पैंट थी, मेरी ही तरह बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी पैंट थी और कैप पहनी थी और गले में उसने एक कैमरा लटका रखा था। तो तुझे लगता है इतना हुलिया काफी होगा? एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। एक काम करो भाई शिनचैन, पिंचन, तुम लोग यहीं रुको
क्योंकि क्या पता भाई हम लोग उसे ढूंढे और उससे पहले ही वो ये सारी खबर लीक कर दे, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए शिनचैन पिंचन तुम लोग यहीं रुको मामला संभालने के लिए, मैं और चॉप जा रहे हैं उस जर्नलिस्ट को ढूंढने के लिए, ठीक है? अरे ठीक है यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कलुआ चल भाई चल। तू आ जा यार चॉप फटाफट। बे ट्रक से जाना है क्या? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगा गाड़ी से जाना होगा यार, ट्रक से वो फीलिंग नहीं आएगी ढूंढने में। अबे तू पागल है क्या? तुझे फीलिंग लेनी है या फिर उस जर्नलिस्ट को ढूंढना है? अबे लेकिन फिर भी भाई कोई गाड़ी ला। अरे भाई इस टाइम पे हमारे पास गाड़ी नहीं है। रुक, बाइक है, यस गाइस बाइक है। आई कैन डू दैट। बाइक है यहाँ पर। एक सेकेंड, पता नहीं गैराज में कोई व्हीकल है कि नहीं, लेट मी चेक। ओह यस, गाड़ी है। ये किसकी गाड़ी है? शायद अपनी गाड़ी है, पता नहीं, मैं भूल गया। हाँ वैसे इसी गाड़ी से, पता नहीं, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ। ओह शिट, इसके इंजन को क्या हो गया? ओह चालू है। एक्सक्यूज मी चॉप ब्रदर, आ जा। एक बहुत ही बेहतरीन सी ब्यूटीफुल सी गाड़ी है यहाँ पर, बैठ इसके अंदर। जल्दी बैठ। यस जल्दी बैठ। ये गाड़ी कहाँ से आई थी, कैसे लाया था, मैं तो सब कुछ भूल गया इस जर्नलिस्ट के चक्कर में। कलुआ किधर लगता है, किधर भागा होगा वो? मुझे तो लग रहा है सबसे पहले वो अपनी जान बचाने के लिए भागा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने उसे कुर्सी से बांध रखा था भाई, उस हिसाब से वो खौफ में तो आ गया होगा। डेफिनेटली सबसे पहले वो बचने के लिए भागा होगा। वेट, इसकी वैन तो यहीं पर है। मैं तो वैन से नहीं भागा क्या वो? पता नहीं भाई, वैन तो यहीं पर है। एक सेकेंड, ज़रा वैन के अंदर बैठते हैं एंड इंजन स्टार्ट करते हैं क्विकली। ओह शिट, ओह नो, इंजन में कुछ प्रॉब्लम है भाई। ओह तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ये देखो धुआं निकलने लग गया जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। तो वो इससे भागने की कोशिश कर रहा होगा, बट अफसोस की बात ये है कि ओह फ्यूल भी लीक कर रहा है क्या? वाओ, ऐसा लग रहा है गाड़ी सूसू कर रही है। हाँ तो ये गाड़ी में से धुआं निकल रहा है इसके इंजन में से, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियसली वो बैठा होगा यहाँ पर और अपने न्यूज़ हेडक्वार्टर की तरफ भागना चाह रहा होगा, बट उसकी वैन ही स्टार्ट नहीं हुई। फिर वो कहाँ जा सकता है? पता नहीं भाई कहाँ जा सकता है, चल ढूंढते हैं। यस, इधर गया होगा या फिर उधर वाले रोड पर गया होगा, क्या पता किसी से लिफ्ट मांग के चला गया हो। हाँ ये भी तो है, लेकिन भाई जब बंदा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हो और स्पेशली जब भागा हो, और एक सेकेंड वो लिफ्ट कैसे मांगेगा? वो तो रात के टाइम पे भागा था भाई। हाँ यार ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। वो कब भागा? जब भाई तुम लोग सब सो रहे थे, मैं भी सो रहा था, तब भागा वो। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा भाई तू कलुए। इसका मतलब उसको लिफ्ट तो मिली नहीं होगी भाई। आधी रात को कौन सी ही गाड़ी उसे लिफ्ट देगी? अब ऐसा तो नहीं है कि लॉस एंटोस में आधी रात को गाड़ियां नहीं चलती है, पर तुम लोग खुद सोचो भाई, आधी रात को कोई बंदा लिफ्ट मांगेगा? कोई कैसे देगा लिफ्ट? किसी ने भी लिफ्ट नहीं दी होगी। वो पैदल भागा होगा, पैदल छुपने के लिए भागा होगा वो, क्योंकि न्यूज़ के हेडक्वार्टर्स यहाँ से काफ़ी दूर है। तो कहाँ छुप सकता है वो? कहीं भी छुप सकता है। वैसे तो लॉस सैंटोस काफ़ी बड़ा है, न्यूज़ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो उस तरफ हैं, ऑलमोस्ट बीच की तरफ, एंड वहाँ तक पहुँचने में तो भाई बहुत टाइम लगेगा। कहाँ जा सकता है वो? रात को भागा था, मतलब कहीं जाके वो छुपा होगा और फिर उसने सोचा होगा सुबह को भागने का। मैं तो भाई जहाँ छुपा होगा वहाँ चलते हैं। लेकिन किसे पता कि वो कहाँ छुपा है? थोड़ी पूछताछ करते हैं। पूछताछ कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड से। कौन से सिक्योरिटी गार्ड? अबे बड़ी बड़ी दुकानों के, मॉल्स वगैरह के आगे सिक्योरिटी गार्ड रात को भी रहते हैं, तो मे भी उनमें से किसी ने उसको भागते हुए देखा हो पैदल। ऐसा हो सकता है भाई, इसीलिए चलते हैं। और एक सेकेंड, एक्सक्यूज़ मी, इधर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है क्या? इधर हॉस्पिटल है, इसका सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर होगा। एक हॉस्पिटल, सेंट फिएसर हॉस्पिटल फॉर ईस्ट लॉस सैंटोस। ओह ये रहा। इससे चले क्या पूछें? जा भाई पूछ क्या। हेलो एक्सक्यूज़ मी सर। हेलो, आप कौन? सर मेरा नाम फ्रैंकलिन है, आप यहीं पर रहते हो? रात की भी आपकी ड्यूटी है यहीं की? हाँ क्यों? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा था? कब? आधी रात को। हाँ एक बिल्ली भागी थी। अरे कुत्ता बिल्ली नहीं सर, मतलब इंसान को भागते हुए देखा था। हाँ भागा तो था एक। अच्छा वो उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे? रात का टाइम था यार, मैंने कपड़े उतने ध्यान से नहीं देखे। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको उसके बारे में याद हो? हाँ वो हाथ में कुछ बड़ा सा डंडा लेके भाग रहा था। ओह कैमरा हो सकता है उसका। हाँ यार वो कैमरा भी तो लेके भागा है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग हुई है। ओह कैमरा हो सकता है सर, कैमरे जैसा कुछ था। हो सकता है रात में कुछ
साफ पता नहीं चल रहा था, लेकिन हाथ दिख रहा था, एक आदमी भाग रहा है हाथ में डंडा लेके। ओके थैंक यू सर। वो किस तरफ भागा था? इस तरफ। थैंक यू वेरी मच। क्या कलुआ कुछ पता चला? यस भाई, वो इसी रास्ते पे आया, बिल्कुल सही रास्ता फॉलो करते हुए आए हम लोग। अच्छा किधर गया भाई वो? इधर की तरफ गया यार वो। इधर कहाँ जा सकता है यार? पता नहीं इधर कहाँ जा सकता है, यहाँ तो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं। ओ वेट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जाके इधर किसी फैक्ट्री में ही छुप गया हो सकता है वैसे तो भाई ये। बिल्कुल हो सकता है यार, क्या पता वो न्यूज़ वाला इधर कहीं रात को फैक्ट्री में ही जाके छुप गया हो। ढूंढना पड़ेगा भाई, ढूंढना पड़ेगा। लेट्स गो भाई, इधर देखते हैं ज़रा, पूछते हैं। इधर भी तो कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ होगा, दिख तो नहीं रहा है इधर। ओह हेलो सर। हेलो तुम कौन? सर मेरा नाम फ्रैंकलिन है। मैं नहीं जानता। हाँ मुझे पता है। तो फिर? मैं ये कह रहा था, आपने किसी को यहाँ पर भागते हुए देखा था? किसको? आधी रात को कोई बंदा हाथ में कुछ लेके। हाँ शायद मैंने रोड पे देखा था एक बंदा। अच्छा वो किधर गया? वो यार पहले इधर की तरफ आया, फिर वापस गया रोड पे, और फिर उधर से भाग गया। अच्छा तो वो यहाँ तक आया था? नहीं वो इसी रास्ते पर आ रहा था, लेकिन फिर वापस लौट गया और फिर उधर भाग गया। फिर क्या, वो मुझे इधर दिखाई दिया। ओह तो इधर से उसने पूरा लंबा चक्कर काटा और फिर यहाँ पहुंचा। फिर उसके बाद वो सामने की तरफ उधर एक लावा फैक्ट्री है, उधर चला गया। ओह लावा फैक्ट्री, थैंक यू वेरी मच सर। लावा फैक्ट्री इधर ही है भाई, इधर ही वो आया होगा पक्का, इधर ही आधी रात को। और वैसे भी ये जो लावा फैक्ट्री है, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि कोई अंदर आके छुप भी जाएगा और वर्कर्स को पता भी नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। इसीलिए आई एम डैम श्योर भाई, वो जो बंदा है जर्नलिस्ट, वो इधर ही आया होगा। ओके आराम से गाड़ी रोकते हैं। कलुआ जा भाई अंदर चेक करके आ। आता हूँ भाई चौप, अभी आता हूँ। ओके लेट्स गो, आराम से चलो भाई इधर, एंड लेट्स चेक। ओके काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है यार, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है पर ढूंढ लूँगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ जा सकता है वो, कहाँ छुप सकता है? हो सकता है अभी तक तो वो शायद इस फैक्ट्री से भाग भी गया हो सकता है, क्या भाग गया ही होगा। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई, उस बंदे ने लावा फैक्ट्री बोला है तो एक बार चेक करने में क्या प्रॉब्लम है। और वेट, ये तो यहीं पर है भाई, ये तो नहीं भागा यहाँ से, सो रहा है ये तो। ओह आधी रात को इतना पैदल भागा है तो ऑब्वियस सी बात है यार थक गया होगा, और थकान की वजह से सो गया। ऊपर से इतना भारी कैमरा भी तो लेकर भागा है लौंडा। ये ले, फोन नहीं था क्या इसके पास? पता नहीं, शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। और आधी रात को इसको फोन भी कौन दे रहा है अपना? अबे उठ बे, उठ, होश में आ, चल होश में, फटाफट बड़ी, फटाफट चल होश में आ। अरे परेशान कर रहा है। ओ वेट, इसका सबसे पहले तो कैमरा तोड़ते हैं यार, सबसे पहले कैमरा, इसको होश में बाद में लाएंगे। अभी आया तो था वैसे ये होश में, बट फिर बेहोश हो गया। कैमरा तोड़ो इसकी ऐसी की तैसी। कैमरा लाकर मैंने साइड में रख दिया है। यार कलुआ तू करने क्या वाला है बे? इसका कैमरा तोड़ने वाला हूँ भाई। अबे वाह भाई, यस, सारी रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये लो भाई, बढ़िया नाइस। बट टूट नहीं रहा भाई, इतना स्ट्रॉन्ग कैमरा होता है क्या? टूटता क्यों नहीं है ये? टूट जा। ओए वेट, स्पार्क्स निकल रहे हैं उसमें से। आओ गया कैमरा इसका। बढ़िया रिकॉर्डिंग है मेरी, फ्रैंकलिन क्लिंटन की रिकॉर्डिंग करेगा, मेरे को पूरी दुनिया के सामने लाएगा। तो ये ले भाई, गया उसका कैमरा। अब कोई चांस नहीं कि उसमें रिकॉर्डिंग का कुछ भी पार्ट बचाओ। और एक और बढ़िया एंड हो सकता है इस कैमरे का, क्योंकि देखो गाइस अभी भी वो सिर्फ टूटा है। मैं भी किसी बंदे के पास ले जाके और उसका वो जो भी डेटा है वो रिकवर करवा ले, इसलिए मेरे पास एक फाइनल इलाज है इसके कैमरे का, और वो इलाज है लावा। ये वाला लावा, इस गरम लावा में इसका कैमरा तो गया भाई, गया पुर्जा गया। अब कोई चाह के भी उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकता डेटा वगैरह। उठ भाई, जो भी रिकॉर्डिंग थी फिनिश, उठ। अरे यार क्यों पीट रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों की रिकॉर्डिंग तूने? मुझे लगा यार ये बढ़िया न्यूज़ है, सबमिट करूंगा, प्रमोशन मिल जाएगा, और प्रमोशन मिलने के बाद इनकम बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी। बस इतने के लिए तूने मुझे बर्बाद करने का सोच लिया? इससे तुम बर्बाद कहाँ होते यार, तुम फेमस हो जाते। नहीं होना ना भाई मेरे को ये वाला फेमस, तूने बस अपने एक प्रमोशन के चक्कर में भाई तूने इतना बड़ा कांड कर दिया। मेरा कैमरा कहाँ है? वो तो गया। कहाँ? लावा के अंदर। मेरा कैमरा गया, मेरा प्रमोशन भी गया। क्यों रो रहा है यार प्रमोशन के लिए? क्या पैसे चाहिए तुझे? चाहिए, बिल्कुल चाहिए।
बहुत ही भुक्कड़ आदमी है भाई तू। ठीक है, कितने चाहिए बोल। कितने तुम दे सकते हो? तुझे चाहिए कितने? मुझे खुद नहीं पता कितने चाहिए। एक काम कर, तू मेरे संग आ। कहाँ पे? मारोगे तो नहीं? अरे नहीं मार रहा भाई। कुर्सी से मत बांधना मुझे। अबे नहीं बांध रहा भाई कुर्सी से। आ तो सही तू, आ जा फटाफट आ जा। लेकर कहाँ जा रहे हो यार? तुझे पैसे चाहिए ना, मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूँ कि जिंदगी में शायद तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी पैसों की कभी भी। अरे सच में? पैसे नहीं, बल्कि मैं तुझे एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे तू बहुत सारे पैसे कमा सकता है। क्या है वो चीज़? आ जा मेरे संग गाड़ी में, पहले बैठ फिर बताता हूँ। बैग कर लो यार, पीट भाई से। नहीं यार छोड़, क्यों ही मारना है जब मामला एकदम शांति से सुलझ रहा है। अबे मतलब ये कि ये पैसे लेकर मुंह बंद करने के लिए तैयार हो गया है। देख भाई ब्रदर, मैं तुझे पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन भले ही कैमरा तेरा उड़ा दिया है, लेकिन तूने बहुत कुछ देखा है तो उसको तुझे भूलना होगा। अरे भूल गया मैंने क्या देखा है? किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम? नाइस, बढ़िया। हमेशा के लिए अब भूल जाओ वो सारी चीज़ें जो तूने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की और देखी अपनी आंखों से। भूल गया यार मैं। कौन सी चीज़ की बात कर रहे हो तुम? नहीं बस बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही भूले रहे भाई। अब चलते हैं तेरे लिए एक बढ़िया गिफ्ट खरीदने के लिए। अच्छा थैंक यू यार। क्या नाम है तुम्हारा? फ्रैंकलिन। भाई इतनी तगड़ी रिकॉर्डिंग की फिर भी भूल गया। वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं साइमन के शोरूम। वहाँ क्या है? पता चल जाएगा थोड़ी देर में। वेल आ चुके हैं गाइज, ये रहा साइमन का शोरूम। काफ़ी तगड़ा, काफ़ी ब्यूटीफुल। साइमन ब्रदर, साइमन। ओ गोल्ड की गाड़ी अभी तक बेच ही नहीं किया। साइमन बड़ी एक गाड़ी खरीदनी है। बताओ यार कैसी गाड़ी खरीदनी है? जैसी बढ़िया, जैसी तू दे सकता है। एक पीछे एक स्पोर्ट्स कार है। ठीक है, उसके पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ, वो स्पोर्ट्स कार मुझे दे दे तू। ठीक है ओके। आ जाओ, ये रही स्पोर्ट्स कार। ठीक है, कैसी है? थैंक यू यार, थैंक यू फ्रैंकलिन, थैंक यू। बस इतना ही नहीं बड़ी, अभी मैजिक तो तू अब देख। क्या तुम मुझे गोल्ड की स्पोर्ट्स कार दे रहे हो? यस, मुंह बंद रखने के लिए ये एक छोटा सा इनाम। ठीक है, समझ गया? बिल्कुल। अब जिंदगी भर मुंह बंद रहेगा यार। बाइक कैसी लगती है? ठीक है, बैठते हैं ज़रा इस पे। आजा तू भी बैठ। इसे गोल्ड का भी चेंज करने वाला हूँ मैं। तो कैसी लग रही है बाइक? बहुत ही बढ़िया लग रही है यार। तो वो स्पोर्ट्स कार और ये बाइक दोनों कंबाइंड हुए आज से तेरे लिए। क्या? बिल्कुल, कम से कम 200 करोड़ की तो वो स्पोर्ट्स कार है, और नहीं भी तो कम से कम 50 करोड़ की तो ये बाइक चली जाएगी। इसका मतलब 250 करोड़ मैं दे रहा हूँ मुंह बंद रखने के लिए। और सुन भाई, जो भी तूने देखा कल, जो भी रिकॉर्ड किया, उसे हमेशा के लिए भूल जा। अब भूल गया यार मैं तो तुम्हें कभी लॉस सेंटोस में दिखूंगा भी नहीं। मैं तो ये लॉस सेंटोस ही छोड़ के जा रहा हूँ। वाओ, कहाँ जा रहा है तू? मैं तो अब जा रहा हूँ कैवे पेरिको में बड़ा सा मैंशन खरीदूंगा। अब वहीं पर अपनी ज़िंदगी चलेगी यार। एक बड़ा सा गार्डन भी खरीदूंगा, एक लेक खरीदूंगा, एक शिप खरीदूंगा। सही प्लान है भाई तेरा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रैंकलिन, थैंक यू। यार पैसे चाहिए थे तो मतलब में इतना टाइम वेस्ट किया इसने। पहले ही बता देता भाई कि पैसे चाहिए। खैर चलते हैं। फ्रैंकलिन यार, ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी भूल गया? मैंने ही तो तुझे बेची थी। ये नहीं जिसमें तुम आए हो। अच्छा, ये तो फेक गोल्ड है। अच्छा, काफ़ी फेक गोल्ड के शौकीन हो गए हो तुम। हाँ बस ऐसे ही। नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। चुप हो जा, कोई गड़बड़ नहीं है। यार साइमन को थोड़ा बहुत शक हो रहा है क्या? अबे भाई, एक मुसीबत से पीछा छूटा तो अब ये साइमन मुसीबत ना बन जाए। इसको तो पैसे भी खिला के मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पैसे इसके पास। ये तो हंगामा सा मचा देगा अगर इसे पता चल गया मेरी पावर्स के बारे में। तो खैर, मैं पता ही नहीं लगने दूंगा अपनी पावर्स के बारे में। वो जो जर्नलिस्ट था वो अब हमेशा के लिए चुप हो गया। अरे उसे पैसे ही अगर चाहिए थे, प्रमोशन ही चाहिए था, तो वो सिंपली कह देता भाई कि देखो मेरे पास तुम्हारा ये वीडियो है जिसमें तुम गाड़ियों को कन्वर्ट कर रहे हो, मैं ये जाके न्यूज़ में दे दूंगा। सिंपली उसी वक्त पैसे दे देता। ना इतना भाई भागा दौड़ी करनी पड़ती, ना उसे कुर्सी से बांधना पड़ता, ना उसे आधी रात भागना पड़ता। समझते ही नहीं है यार लॉस सेंटोस में लोग। खैर, मैं कुछ सोच रहा था यार। क्या सोच रहा था तू? अब मैं ये सोच रहा था कि जो मैंने बाइक चेंज की काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। लग तो रही थी। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक गोल्ड बाइक का कलेक्शन बनाऊं। आइडिया वैसे बुरा तो नहीं है ना भाई? तुझे भी बढ़िया लगा आइडिया? हाँ, आइडिया तो वैसे ठीक ही है, लेकिन गोल्ड बाइक का कलेक्शन मतलब? अबे मतलब सोने की बाइक्स का कलेक्शन बनाऊंगा मैं अपने गैराज में। ओ, अलग अलग डिफरेंट बाइक्स लाएगा? यस, अलग अलग डिफरेंट गोल्ड की बाइक्स। ले भाई, गिर गया चौक।
भाई क्या कर रहा है यार, मेरे को गिरा दिया। चलो भाई आ गए घर की तरफ और मैंने डिसाइड किया यस मैं बनाऊंगा भाई, मैं गोल्ड बाइक्स का कलेक्शन बनाऊंगा। भाई उन्हें बेचेगा भी? अबे कलेक्शन बनाऊंगा, बेचने के लिए नहीं गोल्ड बाइक्स कन्वर्ट कर रहा मैं। ठीक है, ये भी बढ़िया है। चलो भाई इस गाड़ी को साइड में कहीं खड़ा कर देते हैं, इधर लगा देता हूँ पेड़ के पीछे। भाई फिर भी दिख रही है वो। कोई बात नहीं, लेकिन दूर से उतना पता नहीं चल रहा कि ये गोल्ड की गाड़ी है। हाँ लग रहा है कि कुछ ब्राउन ब्राउन कलर की गाड़ी है। यस, ओ नहीं यार चमक तो रही है गाड़ी। खैर अब मेरा प्लान सुनो तुम लोग। ये अपना गैराज है, इसको मुझे गोल्ड की बाइक से भर देना है भाई, और सच में बहुत ही प्यारा कलेक्शन बनाऊंगा मैं, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा देखने में। अरे तुम आ गए क्या? हाँ भाई आ गया। अरे मिला वो जर्नलिस्ट? मिला भी और मान भी गया। अरे मान गया मतलब भाई उसका कैमरा वैमरा तोड़ दिया, जला दिया और लावा में पिघला दिया। उसके बाद मैंने उसे कहा कि भाई सुधर जा, तो उसने कहा प्रमोशन मिलने वाला, तो मैंने सोचा कि चलो भाई पैसे चाहिए तुझे कुल मिला के। मैंने 250 करोड़ की गाड़ियां दे दी उसे, खुश हो गया वो। अरे क्यों लेकिन? क्यों क्या बे, सिर्फ गाड़ी में बैठा बस, डेट सेट, गाड़ी हो गई गोल्ड की, दे दी उसे गाड़ी। और 250 करोड़ की गाड़ी कैसे हो गई वो? अबे एक बाइक भी दे देना संग में गोल्ड की। अरे यार इतना सब तुमने उसके लिए कर दिया और कल हम लोग कह रहे थे तो हमारे लिए 4 गाड़ियां नहीं चेंज कर रहे थे। अबे की तो लास्ट में नीचे पड़े तो हैं उन गाड़ियों के 600 करोड़। अरे तो चलो अब घर ढूंढने चलते हैं। चलेंगे। उससे पहले मैं अपना जरा एक बाइक का कलेक्शन बनाना चाहता हूँ। मतलब मैं काफ़ी सारी बढ़िया बाइक्स उन्हें गोल्ड के अंदर चेंज करके अपने गैराज में सजाना चाहता हूँ। अरे लेकिन ऐसा करना ही क्यों है? बस ऐसे ही। अब तुम लोगों ने लास्ट टाइम 4 गाड़ियाँ चेंज करवाई, अब मेरा मन है 4 बाइकें यहाँ पर रखने का गोल्ड की, इसलिए मैं तो चला बढ़िया एक से एक तगड़ी बाइक्स ढूंढने। हाँ बस एक ड्रॉबैक ये है भाई कि मुझे बाइक्स को पैदल ही घूम के ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे व्हीकल में मैं बैठूंगा तो फिर वो व्हीकल गोल्ड का हो जाएगा। एक तरीका हो सकता है कि मैं ट्रक लेकर जाऊं बाइक्स को ढूंढने के लिए, बट यू नो व्हाट, उधर से जब मैं बाइक लेकर आऊंगा तो उसे ट्रक के अंदर रख के लाना पड़ेगा, तो फिर मैं फील कैसे लूंगा उस गोल्ड की बाइक को चलाने का। इसलिए मैं पैदल ही जा रहा हूँ। कम से कम 4-5 गोल्ड की बाइक्स लाऊंगा, तगड़ी, ऐसा नहीं कि लोकल सी बाइक्स, एकदम बेस्ट से बेस्ट, और उन्हें गोल्ड का बना के घर के अंदर रखूंगा। आ जाओ ढूंढते हैं आज की अपनी पहली बाइक। काफ़ी दिनों बाद वैसे बाइक कलेक्शन के लिए निकला हूँ। याद करो भाई, काफ़ी साल पहले ऐसे ही मैं लॉस सैंटोस के अमीरों से बाइकें लाया करता था, तुम्हें याद होगा शायद। वैसे ही कुछ आज फील हो रहा है, बस फ़र्क ये है कि आज सारी बाइक्स गोल्ड की होने वाली हैं। ढूंढते हैं अपनी पहली बाइक। आ गया भाई भागते, जस्ट लुक एट द स्वेट भाई। पहली लोकेशन ये है जहाँ पर मैं आया हूँ, और बाइक्स की तलाश में आया हूँ। गाड़ी नहीं चाहिए मुझे, बाइक्स का कलेक्शन बनाना है। एक्चुअल में सीन बताऊँ क्या है, मुझे अपने गैराज को भरना है। अब भरने के 2 तरीके हैं, या तो मैं गाड़ी से भर दूँ, बट मैक्स टू मैक्स हद मार के भाई उसके अंदर 2 गाड़ियाँ आएंगी, दैट्स इट। लेकिन बाइक्स बहुत सारी आ सकती है, इसलिए मेरा प्लान है बाइक लाने का। वैसे यहाँ देख रहे हो बंदे कैसे चिल कर रहे हैं, पिकनिक पे आए हैं यार, ये मज़े में है यार। ये लोकेशन बढ़िया लगती है मेरे को, ये सच में बहुत ही प्यारी लोकेशन है। बगल में ये गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिस की बिल्डिंग, इधर ये पार्किंग, जो भी बंदे इधर आते होंगे मज़ा ही आ जाता होगा। खैर मैं तो यहाँ पर, ओए वेट, बाइक मिल गई। सीरियसली दिस इज़ एपिक। अब जल्दी से बैठ के मेरे को कहीं कोपचे में जाना पड़ेगा। कहीं यहीं अगर चेंज हो गया ना भाई, मैं थोड़ा ना चेंज होऊंगा, ये बाइक अगर यहीं चेंज हो गई ना गड़बड़ हो जाएगी। लेट्स गो जल्दी दूर आ गया वहाँ से, बढ़िया। ओके ओ यस, इट्स गोल्ड, प्यारा गोल्ड। भाई कुछ भी कहो, बाइक हो या गाड़ी हो, गोल्ड की हो जाती है तो अलग ही फीलिंग आती है। ये देखो भाई, कोई अलग ही दुनिया की बाइक लग रही है, ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। ओके आराम से, बहुत ही प्यार से लेकर चलो इसे साइड में, और लेकर चलो इसे घर ले जाने का टाइम आ चुका है। और भाई ये क्या था, बट जो भी था बहुत ही एपिक था। गाड़ियों के बीच में एक छोटा सा स्टंट। घर की तरफ पहुंचने वाला हूं मैं, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाने वाला हूं। एक्चुअली में गाइज, ये जो बाइक है इससे मैं बिल्डिंग्स चढ़ सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी ट्रिक है, लेट मी शो यू। ये देखो भाई, थोड़ी हाइट तक चढ़ा, बट चढ़ना तो चढ़ना होता है भाई। ये देखो फिर से, लेट मी ट्राई। हाँ इतनी हाइट तक चढ़ सकता हूँ मैं, डेट्स इट, और गिर गया। ये ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बीच में मैं एक माउंटेन के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था इस बाइक को, और बहुत ही प्यार से चढ़ रही थी ये बाइक।
तो मैंने सोचा यार बिल्डिंग पे भी ट्राई करना बनता है। एंड एज यू कैन सी काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है इस बाइक की बिल्डिंग के ऊपर भी। ये देखो कितनी आराम से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक जा रही है। हाँ मानता हूँ मैं उतनी भी ज़्यादा हाइट तक नहीं जा रही, बट स्टिल उतनी भी हाइट इंप्रेसिव है। वो देखो अभी उस खंबे तक पहुंचा था मैं, खंबा नहीं मतलब वो जो लाइट बल्ब है जो भी है लैंप, वहाँ तक। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है ये बाइक। खैर अभी उसे छोड़ो और निकलते हैं घर, क्योंकि ये हमारे कलेक्शन की आज की पहली बाइक है। मुझे कम से कम 4 और बाइक्स चाहिए एकदम लेजेंडरी, फिर आएगी भाई फील अपने गैराज को देख के। बट प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, बाइक्स कन्वर्ट करके लाने में, कलेक्शन बनाने में तो मज़ा आ रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम बताऊँ कहाँ आती है, जब मेरे को यहाँ से पैदल जाना पड़ता है बाइक्स को ढूंढने के लिए। अरे ये तुम्हारी पहली बाइक है क्या? यस मेरी कलेक्शन की ये है पहली बाइक। और बताओ कैसी लग रही है? अरे काफ़ी अच्छी लग रही है। यस ओ ये गोल्ड तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है गैराज के अंदर। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। चलो एक और बाइक लेने। अरे कितनी लेकर आओगे? कम से कम 4 तो चाहिए ही। चलो मैं जस्ट इस वाले रास्ते से जा रहा था किसी दूसरी बाइक की तलाश में, बट यहाँ पर मुझे अचानक से एक बाइक दिख गई। अब देखो गाइज ये बाइक ज़्यादा रेयर तो नहीं है, काफ़ी ऑफनली दिख जाती है इधर उधर, बट स्टिल मैं इसे चुराने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड की बनेगी। इसको कोपचे में जल्दी ले जाओ इससे पहले कि गोल्ड की हो जाए। ओके इधर वेट करते हैं। ओके नाइस, दिस इज़ गुड। और अब भाई कहाँ से उसके कहाँ निकल गया मैं। अच्छी लग रही है यार बाइक, इसका मुंह देखो, चूहे जैसा मुंह है इस बाइक का। तो ये है हमारी आज की सेकंड बाइक। चलो इसे लेकर घर। ओ ड्रिफ्ट्स इस बाइक की, ओ दिस इज बेस्ट फॉर ड्रिफ्ट्स भाई। लुक एट द ड्रिफ्ट। ओह क्या प्यारी ड्रिफ्ट से लग रही है यार इस बाइक से। वो दिल खुश हो गया यार ड्रिफ्ट्स देख के, सच में मज़ा ही आ गया। बहुत ही प्यारे ड्रिफ्ट्स। ओ भाई ये बहुत लेजेंडरी बाइक मिल गई मेरे को, बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी बाइक। इतनी प्यारे ड्रिफ्ट्स तो ड्रिफ्ट बाइक से भी नहीं लगती है जितनी प्यारे ड्रिफ्ट इस वाली बाइक से लग रही है। बहुत ही क्लासी ड्रिफ्ट्स, ये देखो क्या बात है। सेकंड बाइक इज हियर एवरीवन, सेकंड बाइक। लेट मी जस्ट प्लेस इट राइट देयर। ओके यहाँ पे एग्जैक्टली चलते हैं तीसरी बाइक लाने के लिए। अरे कलेक्शन तो बढ़िया लग रहा है। वह रुको बहुत बढ़िया लगेगा अभी। वो काफ़ी टाइम पहले मैंने यहाँ पर एक हार्ले डेविडसन देखी थी, शायद इस फैक्ट्री वगैरह जो भी है ये इसके मालिक की थी, और आज भी वो हार्ले डेविडसन वहीं पर है। क्या बात है। पहले यहाँ पर तो किसी से भागने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कोपचे में ही हूँ। वेट करते हैं इस बाइक के गोल्डन होने का। द थर्ड बाइक इज़ रेडी। चलो भाई घर। इस हार्ले डेविडसन की आवाज़ सुनो ज़रा, बहुत प्यारी आवाज़ है। एंड वी आर बैक। द थर्ड बाइक इज़ हियर। चलो भाई तीन बाइक, 2 और लेकर आते हैं, 5 बहुत ही प्यारी लगेंगी। ये देखो भाई एक बाइक यहीं पर दिख गई फैक्ट्री वाले रास्ते पे ही, पता नहीं किसकी है। शिपिंग सर्विसेज कोई आया होगा कोई सामान शिप करवाने के लिए, और मैं उसकी बाइक लेके फुर्र हो गया। इधर 2 मिनट चलते हैं कोपचे में और गोल्ड का चेंज करते हैं इसे। कोई देख तो नहीं रहा? बढ़िया, क्या बात है, अच्छी लग रही है ये भी। नीचे से जो ये गोल्ड का कर्व घूम के आ रहा है ना भाई इस बाइक पे, ये नीचे से, वो और भी ज़्यादा इस बाइक की खूबसूरती बढ़ा रहा है। वरना ऊपर का जो टैंक है वो तो सारी बाइक्स के अंदर होता है, बट ये इंजन के नीचे से जो ये कर्व है गोल्ड का, वो बहुत प्यारा लग रहा है इस बाइक पे। ये एक स्टंट बाइक लग रही है मुझे तो। करके देखो क्या स्टंट। लेट मी ट्राई। ऑब्वियसली डेफिनेटली स्टंट बाइक है ये। आई गॉट इट। पता चल गया भाई, पता चल गया बस। अरे भाई पता चल गया भाई। घर वापस चलते हैं। चौथी बाइक, फोर्थ बाइक इज हियर। भाई दिमाग ख़राब हो गया पैदल दौड़ के बाइक्स कलेक्ट कर करके। बस अब बहुत हुआ। 4 बाइक्स नहीं, एक लास्ट तो बनती। अब गिर क्यों गई ये? सेकेंड इसको सीधा रखते हैं। हाँ एक, अरे भाई फिर गिर गई। व्हाट द हेल, क्या ड्रामा है? स्टैंड नहीं है क्या इस बाइक में? ओके एक आखिरी। अरे कितनी लाओगे, जगह कम पड़ जाएगी। बस एक लास्ट लेकर आता हूँ, सबसे बेस्ट वाली। अब मैं आ गया हूँ अरीना वॉर। ये सबसे हार्डेस्ट लोकेशन होने वाली है बाइक चुराने के लिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होंगे। नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मैंने देखा अभी इधर जूम करके अपने फ़ोन से। बट प्रॉब्लम बताऊँ क्या है यहाँ पर, क्यों है ये हार्ड लोकेशन? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं बाइक पे बैठा उसी वक्त वो बाइक गोल्ड की होने वाली होगी और मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, बहुत जल्दी भागना होगा, वरना सबकी आंखों के सामने बाइक गोल्ड की बन जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ कोपचे में भी बना सकता हूँ,
कुछ देर यहीं टिके रहते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी सारे कैमरास लगे होंगे एंड कैमरास में भी रिकॉर्ड हो गया तो प्रॉब्लम है, इसलिए जल्दी से बैठ के भगाना है बाइक को इससे पहले कि मैं इसे गोल्ड का बना दूँ। नहीं नहीं, मेरी बाइक फंस गई है, मेरी बाइक फंस गई है। नहीं 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 नहीं, मेरी बाइक थोड़ा 2 मिनट टाइम प्लीज। ओके फास्ट 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 फास्ट, कोपचे में जल्दी। ओह वेट, हो गई क्या? हाँ हो गई ये गोल्ड की बाइक। क्या प्यारी लग रही है यार, अच्छी लग रही है बाइक तो, कुछ भी कहो, गोल्ड की तो कुछ भी। ओके साइकिल ही क्यों ना गोल्ड की बना दो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। खैर ये आज के हमारे कलेक्शन की लास्ट बाइक एंड आई गेस दिस इज परफेक्ट। 5 बाइक्स कलेक्शन के लिए बेस्ट है, इससे ज़्यादा और क्या ही होंगी। बढ़िया। लास्ट बाइक घर लेकर चलते हैं। ओ भाई फास्ट भी है, इसमें ड्रिफ्टिंग भी है, स्टंट्स पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं, लेट मी ट्राई। ओके हो ही जाएंगे शायद। जंप तो अच्छा कर रही है भाई ये गाड़ी, जंप्स तो बहुत प्यारी है, स्टंट्स भी हो ही जाएंगे, और नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी 4 बाइक्स हैं, उसमें तो बड़े स्टंट बाइक हैं ही। ओ भाई हो जाएंगे यार स्टंट भी, नहीं होंगे शायद, नहीं होंगे। फूडिया खोपड़ा, वापस चलो घर। ये कहाँ से जा रहा हूँ मैं? पहाड़ की तरफ से। ओके थोड़ा उल्टा आ गया मैं ये, बट चलता है, यहाँ से शॉर्टकट है। नाइस। और फाइनली आज की 5th बाइक। कैसी लग रही है बाइक? अरे ये तो काफी शानदार लग रही है यार कलुआ भाई, बढ़िया लग रही है सच में। अबे तू कहाँ से बोला बे? अबे इधर। अच्छा गैराज में लगाते हैं इसे। नाइस, आराम से, काफ़ी प्यार से। एंड ये फाइनली हमारा कलेक्शन रेडी होता है। दिस इज़ लुकिंग ग्रेट। ओ भाई क्या बात है, नाइस। एंड जंप लगा के चलो उधर। ओह जस्ट लुक एट दिस, 4 बाइक्स ऐसे साइड से और 1 बाइक बीच में। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन, बहुत ही प्यारा कलेक्शन। एंड मुझे नहीं लगता पूरे लॉस सैंटोस में इससे ज़्यादा क्रेजी कलेक्शन किसी के पास भी होगा। हो ही नहीं सकता भाई, इससे क्रेजी कलेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दोस्तों आप बताओ क्या करना है? अरे घर ढूंढना है यार 600 करोड़ का। आखिर पिछली बार जो हम लोगों ने 600 करोड़ इकट्ठे किए उसका क्या फायदा? हाँ ये बात तो है। तो आ जाओ फिर घर ढूंढने चलते हैं। अरे ट्रक में क्या? हाँ ट्रक में चलते हैं भाई। अरे लेकिन ट्रक में नहीं, गाड़ी में चलते हैं यार। ठीक है गाड़ी में चलो, अपने पास तो दोनों ही है। वैसे अब तो 5 बाइक्स भी है, तो उस पर भी चलना है तो चल सकते हैं। 4 बंदे उस पे कैसे चलेंगे? 4 कहाँ है? भाई मेरे को भूल गया। हाँ तो तू बंदा कहाँ है? तू तो क्या बे? तू तो चौप है। बैठ भाई, पिंचन सब बैठ गया, तू ही रह गया बस। ओके तो बताओ कहाँ गाड़ी चाहिए तुम्हें, I mean कहाँ घर चाहिए तुम्हें? अरे कहाँ मिल सकता है 600 करोड़ में? 600 करोड़ में अमीरों के मोहल्ले में मिल जाएगा बेहतरीन वाला घर। डेफिनेटली अमीरों के मोहल्ले में एक से एक घर मिल जाएंगे। मुझे बताऊँ क्या लग रहा है, हमें किसी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो हमें एकदम बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी दिखाए। अरे है क्या तुम्हारी जान पहचान में कोई? मेरी जान पहचान में तो नहीं है, बट लेस्टर की जान पहचान में ज़रूर होगा। अरे तो फिर पूछ लो ना नंबर क्या, मैं उससे कह देता हूँ कि ज़रा घर पे भेज दे। वापस चलते हैं घर पे, वेट करते हैं उसके आने का, क्योंकि खुद हम लोग कहाँ जाएं आखिरकार 600 करोड़ लेके। इसीलिए किसी बंदे को जो कि बीच में हमारी भाई घर ढूंढने में हेल्प करेगा, डीलर, यस प्रॉपर्टी डीलर चाहिए हमें, जो कांटेक्ट करवाएगा सामने वाले ओनर से जो घर बेच रहा है। तो ये ज़्यादा अच्छा प्रोसेस रहेगा, वरना खुद तो हम 600 करोड़ लेके भटकते रहेंगे पूरे दिन लॉस सैंटोस में, तब भी घर नहीं मिलने का। अभी लेस्टर को कॉल करके उससे एक बंदा मंगवाता हूँ। लेस्टर से बात हुई, भेज रहा है वो बंदा थोड़ी देर में। अरे कब तक? 1 घंटे में बोला है उसने, तब तक वेट करते हैं। जैसे वो आएगा फिर निकल चलेंगे उसको लेके। ठीक है यार, लेकिन इस मौसम को क्या हो गया? पता नहीं, अभी तक तो मौसम काफ़ी प्यारा सा था, बादल से छा गए हैं भाई, बारिश होगी या तूफान आंधी कुछ भी आ सकता है। अरे आप कौन भाई साहब? मेरा नाम फ्रे। अच्छा फ्रे, बड़ा अजीबोगरीब नाम है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है नाम में? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे लेस्टर ने भेजा है। तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन? यस मेरा नाम फ्रैंकलिन है। आ जाओ बैठो गाड़ी के अंदर। वैसे सच में आप डीलर हो? हाँ यार बिल्कुल, सारी तरीके की प्रॉपर्टी बता सकता हूँ मैं तुम्हें। कैसी प्रॉपर्टी चाहिए? देखो भाई मेरा बजट है 500 से 600 करोड़। ओके ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है उस बजट में। इससे ऊपर के बजट में भी है? बिल्कुल, 1000 करोड़ की भी है। व्हाट, 1000 करोड़ का कुछ है भी लॉस सैंटोस में? बिल्कुल है यार, 2000 करोड़ का प्रिंस का मैंशन है।
अबे उतनी औकात कहाँ है 2000 करोड़ का प्रिंस का मेंशन खरीदने की। वैसे एक सेकंड गाइस, 2 4 10 और गोल्ड की गाड़ियां बना के बेच के 2000 करोड़ इकट्ठे करके लिटरली हम लोग प्रिंस का मेंशन खरीद सकते हैं। यही है मेंशन भाई लॉस सैंटोस के प्रिंस का, है कि नहीं क्रेजी? अरे यही खरीदना है, यही खरीदना है यार। और चल बे इतने भी पैसे नहीं है। क्या क्रेजी, ये साइज देखो जरा, वहां से शुरू है और अभी खत्म नहीं हुआ भाई, यहाँ खत्म होता है ये। लिटरली भाई अपने आप में पूरा एक शहर है, ये पूरा शहर है अपने आप में प्रिंस का मेंशन। हजारों कमरे, हजारों सीढ़ियाँ, पता नहीं क्या है, लेजेंडरी है बहुत ही ज्यादा। बट 2000 करोड़ नहीं है, 2000 करोड़ का नहीं है ये, तो कम से कम 5-6 हजार करोड़ का होगा। 2000 करोड़ का ही तो कहा तूने, तो कहा भाई प्रिंस का मेंशन। अरे प्रिंस का तुम्हें क्या लग रहा है? यही एक मेंशन है, एक और मेंशन है, वो वाला 2000 करोड़ का है। अच्छा ये 5-6 हजार करोड़ का है। बिल्कुल। ओ ये तो और भी महंगा है भाई। वैसे तुम लोगों को नहीं पता मैं किस प्रिंस की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। मैं प्रिंस यार राजकुमार लॉस सैंटोस में, लॉस सैंटोस का जो प्रिंस है उसका है ये। छोड़ो अभी वो छोड़ो, वो अपने बजट से बाहर है भाई। 500-600 करोड़ में नहीं है क्या? है तो तुम ही तो लेकर आ गए इधर। अच्छा 500-600 करोड़ वाले घर कहाँ हैं? एक तो इधर ही है। कहाँ है? ये तो माइकल का घर है इधर। हाँ माइकल नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन रहता है इधर। मेरा दोस्त है वो। अच्छा क्या बात है। कौन सा घर है इधर? ये वाला। ये रेड कलर का। हाँ कैसा है? नाइस। इसका रास्ता कहाँ से भाई? पीछे से है। पीछे से? अरे इस घर के पीछे से। अच्छा इधर से क्या? ओ इधर है, हाँ हाँ इधर से। भाई घर तो बढ़िया है। इधर कोई रहता है क्या? हाँ ओनर वगैरह रहते हैं। नहीं पुराने ज़माने का लग रहा भाई। ये कितने का है ये? 350 करोड़ का है। नहीं भाई इससे थोड़े से महंगा भाई। 500-600 करोड़ तुझे बजट बताया उतने में दिखा। ठीक है अमीरों के मोहल्ले की तरफ ले चलो। अच्छा उधर है, ठीक है। आ गए अमीरों के मोहल्ले की तरफ। और भाई बारिश में तो ये गोल्ड की गाड़ी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इधर कहाँ भाई? ये वाला घर। कितने का ये? 250 करोड़ का है। अबे भाई 500-600 करोड़ बजट है, समझ में नहीं आ रही बात। ठीक है यार, अब तुम्हें मैं 600 करोड़ का घर दिखाता हूँ। कहाँ चलना है उसके लिए? सीधे चलो। इसी रास्ते पे? बिल्कुल। ओके भाई पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है भाई। ये रोड तो मेरे घर की तरफ जाता है। इधर राइट लो। ओह ठीक है, ये कोई अलग लोकेशन लग रही है। इधर फिर कहाँ भाई? ये लेफ्ट वाला मेंशन। ये 600 करोड़ का है। कैसा लगा? भाई ये तो बहुत ही प्यारा है। अरे बहुत ही बड़ा भी है यार ये तो। इसमें तो गार्डन है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और ये मेंशन क्या लग्जूरियस है भाई। गैराज कितना बड़ा है इसका। यहाँ अपनी 2-4 गाड़ी पार्क करो, उधर बाइक्स पार्क करो। हाँ मेरे पास तो पूरा बाइक का कलेक्शन है, आराम से पार्क कर सकते हो। आई गेस गाइज यही वाला घर परफेक्ट है। तुम लोग बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ये घर? इसमें कितने कमरे हैं भाई? इसमें टोटल 15 कमरे हैं। 15 कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है चलो। ओके नाइस, अच्छा लगा मुझे तो ये घर। तुम लोग बताओ यार।